पर मैं बताऊंगा इसके साथ ही, क्योंकि कल लोकसभा और राज्यसभा का आखिरी दिन था। बजट सेशन जो दूसरे फेज का था, सेकेंड लेग ऑफ बजट सेशन जो दिल्ली के अंदर चल रहा था, उसका कल आखिरी दिन था। और कल आखिरी दिन पार्लियामेंट के सामने एक रिपोर्ट रखी गई और यह रिपोर्ट जम्मू कश्मीर को लेकर थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी मुंतखबा हुकूमत है नहीं। अदरवाइज ये रिपोर्ट स्टेट असेंबली में आनी चाहिए थी, ताकि आपको और वुसअत के साथ और बड़ी आराम के साथ आपके हाथ में भी कुछ डॉक्यूमेंट लगते। अब ये दिल्ली में पेश हुई है तो हमारे जम्मू कश्मीर के सहाफियों को भी बहुत कम इस पर एक्सेस होती है, इसलिए आपके लिए यह खबर हम आपको बताते हैं। जी, सीएजी की एक रिपोर्ट सामने रखी गई है और एक्शन टेकन रिपोर्ट भी सामने रखी गई है। और कल की इस रिपोर्ट के अंदर साफ कर दिया गया है कि कॉम्पिटेंट एंड ऑडिटर जनरल, जिसे आप सीएजी कहते हैं, उन्होंने पॉइंट आउट किया है कि फंड्स जो दिए गए थे साल 2018-19 के दौरान उन्हें प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं किया गया, उन्हें डाइवर्ट किया गया। नंबर एक, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जो डिपार्टमेंट्स को टाइमली देनी थी वो आई नहीं। और तीसरा, जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी थी, उस अकाउंटेबिलिटी को भी इंतजामिया फिक्स करने में नाकाम रही है। ये मोटा मोटा हमें समझ आया जी इस सीएजी रिपोर्ट के अंदर जो दिया गया है। इसमें कहा गया है लाइबिलिटी, जम्मू कश्मीर इंतजामिया की लाइबिलिटी, फिजिकल लाइबिलिटी बढ़ रही है। तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए तक की लाइबिलिटी चली गई है साल 2018-19 में। आज क्या है जी, 20-21 का बजट आया है, रिपोर्ट आई है साल 2019-20 की, और जब आप 18-19 की बात करते हैं तो आपके पास लाइबिलिटी आई है 20,000 करोड़ रुपए की। और आज के दिन जब आप इसको खंगालेंगे, फिगर को बढ़ाएं, देखेंगे तो ये आपको कम कहीं पर भी नजर नहीं आएगी, बल्कि इससे रकम और ज्यादा ऊपर चली गई है, क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं हुई है, आपने काम करवाया है, ठेकेदारों को पैसा मिला नहीं। और अब जो नई परेशानी है वो ये है कि ई टेंडरिंग के जरिए से पैसा देना है, पुराना पैसा दिया जाएगा कैसे। एक बड़ा वैक्यूम इस वक्त जो है वो पूरे शहर के अंदर है, पूरे जम्मू के अंदर है, पूरे कश्मीर के अंदर है। लेकिन सीएजी ने साफ कर दिया है, कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो पैसा दिया गया था, एक तो उसे जानबूझकर डाइवर्ट किया गया है, और जब डाइवर्ट किया गया तो प्रॉपर मेंटेनेंस उस पैसे का नहीं हुआ 18-19 के दौरान। और स्टेट फाइनेंस ऑडिट रिपोर्ट जो कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की तरफ से 31 मार्च 2019 के हवाले से टेबल किया गया कल पार्लियामेंट के अंदर, उसमें कहा गया कि जम्मू कश्मीर के अंदर, चूंकि मैंने पहले ही कहा कि असेंबली नहीं है, वरना ये वहां पर होना था, लेकिन अब इस रिपोर्ट के अंदर बातें कुछ काफी ज्यादा क्लियर कर दी गई है, जिसमें यह साफ कर दिया गया है कि यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट 1774 यूटिलाइजेशन ऑफ सर्टिफिकेट्स आई नहीं है। और उसके साथ साथ जो डिपार्टमेंट की आउटस्टैंडिंग है वो 80,000 करोड़ से ज्यादा है। तीसरी बड़ी बात कि एबनॉर्मल डिले किया जा रहा है, एबनॉर्मल डिले नोटिस किया गया है सबमिशन ऑफ एनुअल अकाउंट्स जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से देना था। और दूसरा, जो ऑटोनॉमस बॉडियां हैं वो 100% खुद को अलहदा रखती है सीएजी से और किसी चीज को सीरियस नहीं ले रही है। तो ये मामला है। पहले मैंने आपको कहा कि एजुकेशन के अंदर क्या कुछ हुआ, दूसरी बात मैंने सीएजी की आपके सामने रखी। ये बात सिर्फ इसलिए हमने रखी कि तनकीद बराए तनकीद नहीं है, ये बात इसलिए बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बड़े दावे पेश कर रहे हैं, और उनका एक दावा है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर निजाम को मजबूत और फाल मुतहरिक बनाया जाएगा। लेकिन क्या वाकई तौर पर उनका दावा सच्चा साबित होगा? इसलिए यह मिसाल के तौर पर हमने बताया, क्योंकि इससे पहले भी लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या गवर्नर माजी के हो, बड़ी कोशिशें की गई थी, लेकिन शायद अफसरशाही के सामने सब बेबस हुआ था। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।